दुनिया जिन लोगों को समझ नहीं सकती उनकी इज़्ज़त करती है, ऐसा चार्ली चैपलिन जी ने, जी हाँ इन्हीं ने। और वो बात परफेक्ट बैठती भी है और नई भी। वो कैसे बैठती है और नई, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस एक्सप्लोरिंग सीरीज़ का सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी से करना चाहेंगे, क्योंकि ये मेरे आइडियल हैं और जैसा मैं सोच सकता हूँ आपके और सभी के लिए भी वो व्यक्ति ही थे, इन्फ्लुएंशियल थे। तो चलो चलें सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के बारे में जानने के लिए। आप लोगों का स्वागत है अबाउटोपीडिया में। हम जानेंगे अब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के बारे में। इन्होंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में, जनवरी में। इनकी माँ का नाम था पोलाइन कोच और इनके पिताजी का नाम था हरमन आइंस्टाइन। बचपन में ये कुछ बोलते नहीं थे। जब वो एक बार खाने की टेबल पर बैठे थे तो इनके माता पिता बहुत दुखी थे इनसे कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं थे। 5 साल की उम्र तक कोई बच्चा ना बोले, ये माता पिता के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाती है। तो पहली बार उस समय जब ये खाने की टेबल पर बैठे थे तो इन्होंने बोला दिस सूप इज़ टू हॉट, और उसकी वजह से इनके माता पिता इनसे संतुष्ट हो गए कि हाँ हमारा बच्चा अब बोल भी सकता है। और जब वो दूसरे बच्चे इनके खेला करते थे इनके आस पड़ोस के, तो ये उनके साथ खेलते भी नहीं थे और उसी वजह से इन्हें ब्रदर बोरिंग बुलाया जाता था। इनके 5 साल की उम्र में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इनके जीवन की, वो है कि जब ये 5 साल की उम्र के थे तो इनके 5वीं बर्थडे पे इनके पिताजी ने इन्हें एक कंपास गिफ्ट किया था। उसे देखकर ये बहुत क्यूरियस भी हुए कि क्यों इसकी जो निडल है वो हमेशा सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही दिशा कर रही है। उस एक कंपास की वजह से आज हमारे जीपीएस चल रहे हैं। वो क्यों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसी एक कंपास की वजह से आज साइंस और ऊंचे शिखर पर आ चुकी है, और वो भी क्यों, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जब इस स्कूल में गए तो स्कूल के जो टीचर्स थे उनसे इनकी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, और एक टीचर ने तो इनके पिता को कि माफ़ कीजिएगा, आपका बेटा अपने जीवन में कुछ ही नहीं कर पाएगा। उस टीचर को बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के बारे में सुनकर बड़ा अजीब लगा होगा कि इनने पूरी दुनिया ही हिला दी। तो स्कूल में ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के थे और इनका मन किसी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं लगता था, सिर्फ मैथ्स और साइंस में। एक बार जब इनका स्कूल चेंज हुआ, इनके पिता का जब दाखिला दूसरी जगह हो गया था, इनका जब स्कूल में टेस्ट लिया गया तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम थे, पर मैथ्स और साइंस में पूरे के पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा थे, और साइंस में स्पेसिफिकली फिज़िक्स। फिर जब आइंस्टाइन जी 15 साल के हुए तो इनके माता पिता इन्हें जर्मनी में छोड़कर इटली चले गए थे, क्योंकि इनके पिता की जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गई थी और उनके पास पैसे नहीं थे कि इटली चले गए। तो क्योंकि वो एक इंजीनियर थे, उन्हें इटली में आराम से काम मिल गया। पर जब आइंस्टाइन जी 15 साल के थे तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि कैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था। उसे समझाया नहीं जाता था, रटाया जाता था। और फिर उसी एज में इन्होंने अपने आप को कैलकुलस सिखा लिया था। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम के दूसरे प्रूफ्स ढूंढ लिए थे अपने आप से, और भी इन्होंने मैथमेटिक्स में कई सारा काम किया था। इनके जो ट्यूटर थे उन्होंने एक बार इनके पास
मैथ की बहुत हायर किताब छोड़ी थी, तो बहुत ही कम समय में इन्होंने पूरी की पूरी किताब ख़त्म कर दी थी। और फिर म्यूनिख में इन्होंने पढ़ा फ़िज़िक्स को, और वहीं पे इनकी मुलाकात हुई मेलिएवा मैरिज से, जो इनकी आगे जाकर पत्नी बनने वाली थी। आगे जाकर इन्होंने बहुत एक्सेल किया फ़िज़िक्स में, और फिर जब इनकी शादी हुई तो शादी के कुछ समय बाद जो मेलिएवा एक बहुत अच्छी मैथमेटिशियन और फिज़िक्स में इंटरेस्ट रखने वाली थी, वो दुखी रहने वाली बीवी बन चुकी थी। इन्होंने द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव करा दिया था, और अब ये दुनिया के सबसे जाने माने साइंटिस्ट में से एक बन चुके थे। दरअसल उस समय एक सोलर इक्लिप्स होने वाला था, और उसी की मदद से इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव कराया। वो कैसे कराया वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आगे जाकर मेलिएवा से इनका तलाक हो गया, और इन्होंने शादी कर ली एल्सा से, जो उनकी दूसरी बीवी हुई। इनका और भी कई सारी इन्वेंशंस मशहूर हुई थी, जैसे ब्राउनियन मोशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और भी कई सारी इन्वेंशंस की थी इन्होंने, और थ्योरीज बनाई थी। फिर इन्होंने और सर एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर फ्यूजन को इलेबोरेट किया और बेहतर बनाया। उसी समय के दौरान ये अमेरिका भी चले गए थे। तो अमेरिका जाने के बाद इन्होंने और सर एनरिको फर्मी ने मिल के न्यूक्लियर फ्यूजन को और बेहतर बनाया, और जिसी की वजह से एटॉमिक बॉम्ब बना, और उसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर दिया गया। और उसी समय के दौरान इन्होंने कई सारी अमेरिकन इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया। कुछ के तो ये डायरेक्टर भी बने, और बहुत ही अच्छी टीचिंग किया करते थे वो। इनके कई कोट्स भी हैं जो इन्होंने उसी समय लिखे थे, जैसे कि इफ़ यू कैंट एक्सप्लेन एनीथिंग सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यानी अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से नहीं समझा सकते, तो उसका मतलब ये है कि आपने खुद उसे ढंग से नहीं समझा। सेम चीज़ थी सर स्टीव जॉब्स में भी, जिनका सेपरेट वीडियो हम इसी एक्सप्लोरिंग सीरीज़ में बनाएंगे। इनका देहांत हो गया 17 अप्रैल 1955 में। सभी मैं बता देता हूँ कि वो फिट क्यों नहीं बैठते थे और क्यों बैठते थे सर चार्ली चैपलिन जी के कही जानी बात में। तो सोचिए कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से कुछ पढ़ रहे हैं, वो बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं और आपको समझाना शुरू करते हैं, तो आसानी से एक 10 साल का बच्चा भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ आराम से समझ सकता है। हमारे चैनल को और इस एक्सप्लोरिंग सीरीज़ को यूं ही फॉलो करती रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये चैनल काम का लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अबाउटोपीडिया, बी श्योर टू बी स्मार्ट। बाय।